हेलो दोस्त, गुड इवनिंग। आज आप सभी लोगों को रिवीजन कॉम्पिटिटिव क्लास में महेश सर की ओर से स्वागत है। आज हम आपके बीच विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए बायोलॉजी से क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है कि इंसुलिन प्राप्त होता है। तो इंसुलिन प्राप्त होता है किससे? डालियाँ के जड़ों से प्राप्त होता है। किससे होता है? डालियाँ के जड़ों से। इसका आंसर होगा दोस्त आपका तो बेटो यानी कि डालियाँ की जड़ों से होता है। मटर का पौधा है यानी क्या है मटर का पौधा? तो इसका आंसर होगा आपको दो का आंसर होगा आपको ए, यानी कि मटर का पौधा जो है आपको शाक है। क्या है? शाक है। चलिए आगे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, जड़ के द्वारा वनस्पति प्रजनन कौन कर दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्त 3 का बिट्टू यानी कि शकरकंदी। कौन होगा? शकरकंदी होगा। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि जब आप शकरकंद खाते हैं तब आप खाते हैं क्या? मतलब खाते हैं शकरकंद का कौन सा भाग खाते हैं, उसके बारे में पूछ रहा है। तो 4 का आंसर होगा आपका सी होगा, यानी मूल जड़ खाते हैं। क्या खाते हैं? मूल जड़ खाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कि कौन सा बीज द्विबीजपत्री है? दोस्त ये वेरी क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि कौन सा बीज द्विबीजपत्री है। तो द्विबीजपत्री में दोस्त आता है आपको 5 का हो जाएगा बिट्टू यानी कि मटर। मटर जो है आपका द्विबीजपत्री पौधा है और बाकी सब अलग है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से बोल रहा है कि निम्नलिखित जड़ों में से कौन मक्के के पौधों को खड़ा रखने में सहायक होता है? यानी मक्के के पौधा को खड़ा रखने में कौन सहायता करता है? तो इसका आंसर होगा दोस्त सी, आपको जटा जड़। कौन होगा? जटा जड़ होगा। चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर, नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? दोस्त आप सभी लोग जानते हैं इसको, लेकिन जब एग्जाम में पूछता है तो उस समय हम लोग गड़बड़ा जाते हैं। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपको भ्रूणपोष। क्या होगा? भ्रूणपोष होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कि हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? तो हल्दी का कौन सा खाते हैं हम? इसका होगा बेटू, यानी हल्दी का खाते हैं परकंद। कौन सा खाते हैं? परकंद खाते हैं हम। चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ये आलू का भाग जो खाया जाता है आपको 10 का हो गया आपको बिट्टू, यानी कि तना खाते हैं। आलू का क्या? आगे चलते हैं। 11 नंबर, आलू का कायिक प्रबंधन किससे होता है? देखिए दोस्त पूछता है, वेरी क्वेश्चन ही है कि आलू का कायिक प्रबंधन किससे होता है? तो इसका आंसर होगा आपको D4, यानी कि तना खाते हैं। कौन खाते हैं? तना खाते हैं। चलिए 12 नंबर, अनेक फसलों में से आलू का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है। यानी कि आलू का जो फसल है वर्गीकृत किस में किया गया है? तो 12 का आंसर होगा आपको कंद में। किस में होगा? कंद में हो गया आपको। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा जो हल्दी प्राप्त होता है आपको D4, यानी कि तना से होता है। किससे होता है? तना से हल्दी प्राप्त होता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? रूपांतरित स्तंभ है, ठीक है। 14 का आंसर होगा आपको D4, यानी कि आलू। आलू जो है आपको रूपांतरित स्तंभ है। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कि नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? दोस्त ये पूछता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन ये है, ध्यान से आप लोग देखिएगा।
कि नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो 15 का आपको होगा आपको गुदेदार पुष्पासन। कौन होता है? गुदेदार पुष्पासन। चलिए 16 नंबर आते हैं कि सत्य फल उत्पन्न होता है। सत्य फल कहाँ से उत्पन्न होता है? तो 16 के आपको होगा D4 यानी बीजांड से। सत्य फल बीजांड से उत्पन्न होता है और बाकी अंडाशय हो गया, ये सब होता है आपको असत्य फल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर बोलता है क्वेश्चन में कि अनिषेक फलन किस फल का फसल में होता है? अनिषेक फलन किस फल फसल में होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्त 17 का B2 यानी कि केला में। किस में होता है? केला में होता है। चलिए आगे चलते हैं 18 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है? देखिए यहाँ पे दिया गया है, लग रहा होगा सब सब्जी है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा फल है? आलू, मूली, भिंडी, शकरकंद। इसका आंसर होगा दोस्त 18 का C यानी कि भिंडी जो है आपको फल में आता है। किस में आता है? भिंडी एक फल है। दोस्त ध्यान दीजिएगा 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है? तो इसमें नारियल है, आम है, चिलगोजा है, व्हाइट ग्रेन है। तो इसका आंसर जो होगा 19 का C होगा यानी चिलगोजा जो है आपको फल नहीं है और बाकी सब फल है। चलिए आगे चलते हैं 20 संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो 20 का होगा आपको B2 रिफ्लेशिया। और छोटा पूछेगा तो बुल्फिया होता है, लेकिन यहाँ भी पूछा गया है बड़ा कौन होता है? तो रिफ्लेशिया। आपको क्वेश्चन ये दोस्त बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? दोस्त यहाँ पे गड़बड़ाने वाला दे दिया है, लेकिन ध्यान से देखिए। कह रहा है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो इसका आंसर दोस्त होगा 21 का होगा A यानी कि पुष्प। पुष्प जो है आपको जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। चलिए 22 नंबर में आते हैं कि पुष्प में निषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या कितना है? पुष्प में निषेचन के पश्चात तो गुणसूत्र की संख्या कितना है? तो 22 का आंसर होगा आपका B2 यानी द्विगुणित होता है। क्या होता है? द्विगुणित होता है। द्विगुणित होता है, इसका आंसर होगा B2। चलिए दोस्त आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। कहता है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो एंथ्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी। नर तथा मादा फूल किसमें अलग अलग होते हैं? यहाँ पे देखिए दोस्त ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन घुमाने वाला है लेकिन ध्यान से देखिए। तो इसका आंसर 24 का आंसर होगा आपका B2 यानी खीरा। खीरा जो है आपको नर तथा मादा फूल जो इसमें खीरा में उगते हैं दोनों में। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? फूल नहीं होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा आपको 25 का होगा आंसर D4 यानी कि फर्न। फर्न में जो है आपको फूल नहीं होता है, लेकिन आर्किड हो गया, गुलर हो गया, कटहल हो गया, ये सब में फूल होता है। तो फूल ऐसे लोग कहते हैं कि नहीं होता है, लेकिन गुलर में फूल होता है, उसका कभी फूल आप लोग देख नहीं सकते हैं। तो इसका आंसर होगा फर्न। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लौंग प्राप्त किससे होता है? तो लौंग होता है आपको दोस्त आप सभी लोग जानते होंगे। तो 26 का आंसर होगा D4 यानी कि पुष्पकली। किससे होता है? पुष्पकली से होता है। एंथोफोबिया निम्न की दर है, निम्न की दर है। तो इसका आंसर जो होगा 27 का होगा आंसर C यानी पुष्पों का है। किसका है? पुष्पों का है। तो इसका आंसर C होगा
चलिए आगे चलते हैं 28 नंबर कि गाजर किस प्रकार की जड़ है। गाजर किस प्रकार का जड़ है, तो इसका आंसर होगा आपको बिट्टू, यानी कि शंकुरूप है। क्या है, गाजर शंकुरूप होता है, कोनिकल होता है। इसका आंसर बिट्टू होगा। कौन होगा, बिट्टू। चलिए 29 नंबर चलते हैं क्वेश्चन में। स्तंभ पाया जाता है, यहाँ पे दोस्त प्रोपोर्ट स्तंभ मूल जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो स्तंभ मूल जो होता है आपको बरगद में पाया जाता है। कहाँ, बरगद में पाया जाता है। इसका आंसर होगा 1, यानी बरगद होगा। चलिए आगे चलते हैं 30 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें परजीवी मूल पाया जाता है। परजीवी मूल किसमें पाया जाता है, तो 30 का होगा आपको ए होगा, आकाश बेल। किसमें होगा, आकाश बेल होगा। इसका आंसर होगा ए। निम्नलिखित, चलिए आगे चलते हैं 31 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें स्वांगीकृत जड़ पाया जाता है। स्वांगीकृत जड़ पाया जाता है आपको हो गया